आपका आज के एक नए वीडियो में, जिसमें हम लेके आए हैं बेस्ट लैपटॉप फॉर कोडिंग। मेरे कई सारे सब्सक्राइबर ने मुझे ये सवाल किया था कि कंप्यूटर और आईटी इंजीनियरिंग में कोडिंग के लिए कौन सा लैपटॉप अच्छा है। सो आज का वीडियो उसके ऊपर है। सबसे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं कुछ कॉन्फ़िगरेशन कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कोडिंग, प्रोग्रामिंग, जावा लैंग्वेज कुछ भी परफॉर्म करना है अपने लैपटॉप में, इतने तो मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन आपको चाहिए ही चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं उसमें सीपीयू में। आपका लैपटॉप 8, 9 और 10th जनरेशन का होना चाहिए और इसमें इंटेल कोर i5 और i7 बेस्ट रहता है। i3 में इसलिए रिकमेंड नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि वो थोड़े टाइम जैसे ही आप यूज़ करते हो उसके बाद वो स्लो पड़ने लगता है। 9th और 10th जनरेशन में इंटेल कोर i10। उसके बाद में ग्राफिक्स की बात करूँ ग्राफिक की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर एनवीडिया ग्राफिक्स कार्ड है तो फिर चलता है। रैम की बात करूँ मिनिमम 8 GB तो रैम आपको चाहिए ही चाहिए। और आज के ज़माने में काफ़ी सारे लैपटॉप में 16 GB रैम भी अवेलेबल रहती है। स्क्रीन का साइज़ है 13 इंच से लेकर 15 इंच। मैं स्क्रीन इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि जब भी आप कोडिंग करते हो आपको क्लियरली विजिबल होना चाहिए स्क्रीन पे क्या आ रहा है। 15 इज़ बेस्ट, बट अगर 13 है तो भी चलता है क्योंकि आपको इसके साथ ट्रैवल भी करना रहता है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा स्क्रीन लेने चाहते हो तो उतना ही वेट आपका ज़्यादा होता है। अगर आपकी स्क्रीन की साइज़ कम है उसको वेट भी काफ़ी कम रहता है। स्टोरेज की बात करें 256 GB से लेके 2 TB तक की SSD की स्टोरेज भी अवेलेबल है। अदर स्पेसिफिकेशन की मैं बात करूँ इसमें बैकलाइट चाहिए ही चाहिए क्योंकि जब भी आप मोस्ट ऑफ कोडर्स है वो प्रोग्रामर्स है वो रात को ही कोडिंग करते हैं। बैकलाइट कीबोर्ड वाला लैपटॉप लेना और लाइट वेट लेना, क्योंकि आपको जब भी कोडिंग करते हो तो आपको कॉलेज ले जाने की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ से आप अपने घर ले जाते हो क्योंकि ट्रैवलिंग में ईजी रहता है अगर उसका वेट कम होता है। और आज के जनरेशन में तो स्लिम बॉडी ही आते हैं। और लास्ट में मैं SSD रिकमेंड करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है SSD के हम आगे चल के काफ़ी अच्छे से उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और बजट है 40,000 से लेके 1 लाख तक में आपके अच्छे से अच्छे प्रोग्रामिंग और कोडिंग रिलेटेड लैपटॉप आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने कोई भी कंपनी मेंशन नहीं की है, बट ये ध्यान रखना कि आप जो कोई भी लैपटॉप लो उसमें इतने तो कॉन्फ़िगरेशन होने ही चाहिए। इसके ऊपर हो सकता है चलो मैंने यहाँ पे कोई नहीं मेंशन किया, बट इतने तो होने ही चाहिए। अब हम जैसे मैंने इससे पहले की स्लाइड में SSD का मेंशन किया था, तो ये SSD होता क्या है उसके ऊपर मैंने एक स्लाइड बनाई है। सबसे पहले HDD वर्सेस SSD का डिफरेंस क्या है वो समझते हैं। HDD का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव और SSD का मतलब होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। सबसे पहले पुराने ज़माने में मोस्ट ऑफ लैपटॉप में HDD ही यूज़ होता था, बट आज के ज़माने में काफ़ी सारे लैपटॉप कंपनीज ने HDD के जगह पे SSD फिट करते हैं क्योंकि वो काफ़ी अच्छी रहती है, स्पीड भी इससे काफ़ी इंक्रीज होती है और HDD स्लो होता है कंपेयर टू SSD। HDD की बात करें वो आपको कम पैसे में भी आ जाएगा, बट जैसे ही आप SSD लैपटॉप की डिमांड करते हो उसमें चार्ज बढ़ जाएगा, उसके पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होते हैं वो दोनों पे चलते हैं। बट यहाँ पे मैं एग्जांपल दूँ कि 1 2.5 से 2 साल के बाद क्या होता है कि जो जिसमें भी HDD होता है उसमें आपकी स्पीड कम हो जाने लगती है, बल्कि SSD में ऐसा कुछ नहीं होता है। दैट्स वाई आई एम फोकसिंग ऑन SSD लेते हो आपका लैपटॉप 4 साल तो चलिए मान के ही चलिए कि अच्छे से अच्छे चलेगा, बट HDD के केस में ये होता है कि 1.5 से 2 साल के बाद आपका लैपटॉप स्लो हो जाता है। अब हम यहाँ पे मैंने ये सर्किट आपको मेंशन की हुए, इतना ज़्यादा इसमें डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, बट आप देख सकते हो कि ये ट्रेडिशनल वे है HDD हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव। आप देख सकते हो इसमें काफ़ी सारे ये फ्लैश मेमोरी फिट की हुई है, इससे बूस्ट इतनी ज़्यादा मिलती है, पावर बूस्ट, आपकी परफॉर्मेंस इतनी रहती है। और दूसरा इसमें कंट्रोलर और कैसे ये होता है जबकि इसमें आप देख सकते हो कितने सारे कंपोनेंट चाहिए। SSD में फोकस ज़्यादा करना चाहता हूँ कि SSD इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन टूडेज जनरेशन। नाउ कंपनी वाइज हम बात करें मेरे ख्याल से डेल कंपनी ऐसी है कि जिसके लैपटॉप सबसे अच्छे आते हैं और जितने भी मैंने कॉन्फ़िगरेशन दिखा है वो डेल में होते ही होते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले डेल पे फोकस करना चाहता हूँ। दूसरे नंबर पे लोग जाते हैं लेनोवो और HP पे। मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि आपको जो कंपनी का मोह है, आपको जो कंपनी का नाम सबको दिखाना है, तो फिर आप लेनोवो और HP पे जा सकते हो। अदरवाइज एसूस और एसर के लैपटॉप इतने अच्छे आ रहे हैं आजकल के टाइम में, वो इतनी आपको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं जो कि लेनोवो और HP के प्राइस में ही रहते हैं। बट यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि लेनोवो और HP इज ऑल्सो बेस्ट, बट इन द सेम प्राइस एसर एंड एसूस विल गिव यू मोर कॉन्फ़िगरेशन।
सो आप वो भी देख सकते हो, वो भी अच्छा है और मेरे कई सारे फ्रेंड्स भी वो यूज़ करते हैं। इसके आगे की स्लाइड में हम वो भी देखने वाले कि कौन से लैपटॉप अच्छे हैं। और नो नीड टू एक्स्ट्रा फीचर लैपटॉप लाइक टच स्क्रीन। हाँ, ये पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ कि आजकल इतने ज़्यादा आपको फंक्शनैलिटी और फैसिलिटी देते हैं कि वो वर्थलेस है। उसकी वजह से आपकी प्राइस खामखा हाई चली जाती है और उसका कोई यूज़ भी नहीं रहता है। उसमें सबसे पहले आपकी जो स्क्रीन रहती है वो भी टच स्क्रीन रहती है। अब जब भी आपने टच पैड दिया है तो आपको टच स्क्रीन की क्या ज़रूरत है। सो ऐसा कोई खामखा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा होता है कि आपका जो टच पैड आता है जहाँ पे आप मॉनिटर करते हो अपना कर्सर को, वो उस पे भी स्क्रीन देते हैं, वो भी वर्डलेस है। ऐसे कोई आपको पैसे डालने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बेसिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाया, वो आप लैपटॉप लेते हो तो वो भी अच्छा है। और एक्स्ट्रा फीचर वो ज़्यादातर काम में नहीं आते, ऐसे ही पड़े रहते हैं। सो यहाँ पे ये मैंने कंपनी वाइज स्लाइड दिखाई। अब हम आते हैं कि कौन से अच्छे लैपटॉप है। फर्स्ट इज आई वांट टू स्टार्ट विद द HP15 और वो है 10th जनरेशन का। यहाँ पे आप इसका मॉडल देख सकते हो, ये काफ़ी स्लिम है, सिल्वर डिज़ाइन है और मेरे ख्याल से 14 to 15 इंच की स्क्रीन होती है। HP15 जनरेशन है, 10th जनरेशन का प्रोसेसर है। प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल कोर i5 प्रोसेसर। दूसरा आता है 15.6 इंच का फुल HD लैपटॉप। रैम की बात करें तो रैम है 8 GB तक की, स्टोरेज है 1 TB HDD। यहाँ पे मेंशन किया है HDD, इसका मतलब इसमें SSD नहीं है। सो ये उसमें थोड़ा सा माइनस पॉइंट है, बट मैंने बजट वाइज इसमें ये रखा है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो विंडोज 10 की ऑपरेटिंग सिस्टम और MS ऑफिस है इसमें। उसके अलावा आपको सिक्योरिटी के लिए इसमें फिंगरप्रिंट का स्कैनर लगता है। यहाँ पे आता है वो फिंगरप्रिंट का स्कैनर जिसकी वजह से सिक्योरिटी का इशू रहता है। और लास्ट में इसकी प्राइस है 58,554। ये अमेजोन की प्राइस है और अभी सेल की प्राइस है। सो ये प्राइस में अप डाउन होते ही रहता है। सो आप अपने हिसाब से, आपको ऑनलाइन लेना है तो भी ठीक है, आपको ऑफलाइन शोरूम कहीं से भी लेना है, HP के शोरूम, क्रोमा, कहीं से भी आप ले सकते हो। बट ये है HP15 10th जनरेशन। दूसरे पे आता है Lenovo ThinkPad E14। इसका मॉडल नेम है Lenovo ThinkPad E14। प्रोसेसर है इसमें इंटेल कोर i5 10th जनरेशन का। स्क्रीन की बात करें तो वो है 14 इंच की फुल HD थिन एंड लाइट लैपटॉप है। 8 GB रैम मिलती है आपको, 1 TB HDD और यहाँ पे मैंने मेंशन किया है प्लस 128 GB SSD। सो जितने भी आपके डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर रहते हैं, विंडोज C की ड्राइव कहते हैं, वो आती है SSD में। सो इसके हिसाब से इसका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ये है विंडोज 10 की विंडोज़ के साथ। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सेटअप भी आता है, स्टूडेंट वर्जन 2019 का, ब्लैक कलर में अवेलेबल है। और इसका वेट भी मेंशन किया है 1.69 kg। और अमेजोन पे इसकी अभी प्राइस है 62,000 के आसपास। सो आप अमेजोन से चेक कर सकते हो। इसी प्राइस में होता है, कभी प्राइस ज़्यादा रहती है, कभी सेल में प्राइस डाउन होता है। इसके बाद आता है डेल इंस्पिरॉन। ये डेल की सीरीज काफ़ी फेमस हुई है स्टूडेंट में खास करके। डेल ने ये सबसे अच्छी मीडियम बजट ये रेंज बनाई है। इसमें 14 इंच फुल HD डिस्प्ले, 10th जनरेशन i5 का प्रोसेसर, 8 GB रैम, 512 GB SSD। सो यहाँ पे HDD का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ SSD ही रहती है। इंटेल HD का ग्राफिक्स कार्ड, विंडोज 10 का सेटअप और MS ऑफिस इसमें इनबिल्ट रहती है। प्राइस की बात करें तो वो भी है 62,000 के आसपास और ये अमेजोन की प्राइस है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द लेनोवो आइडियापैड। अगेन ये इसने यहाँ पे ये ज़्यादा स्पेस दी रखी है बॉडी में। यहाँ पे मॉडल का नेम है Lenovo आइडियापैड स्लिम 3i। 10th जनरेशन i5 प्रोसेसर है, 14 इंच फुल HD डिस्प्ले है, 8 GB और 512 GB HDD है। हाँ, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया बट ये HDD है। विंडोज 10 की इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS ऑफिस है, ग्रे कलर है, 1.6 GB इसका वेट है। और ये है 50,000 से कम की प्राइस में, 49,000 इसका प्राइस है। बट यहाँ पे HDD का ऑप्शन है, इसलिए प्राइस थोड़ी सी डाउन हो गई है। नेक्स्ट है Asus VivoBox। जैसे ही मैंने आगे मेंशन किया था कि Asus की काफ़ी अच्छी अच्छी सीरीज है, सो ये उसमें से एक है। आप देख सकते हो एट्रैक्टिव डिज़ाइन है, सो स्क्रीन आपकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ पे मॉडल की बात करें तो Asus VivoBook S14 i5 प्रोसेसर, 10th जनरेशन के साथ, 14 इंच की फुल HD डिस्प्ले आपको मिलती है, थिन एंड लाइट लैपटॉप है, 8 GB तक की रैम है, 512 GB SSD प्लस 32 GB ऑप्टेन मेमोरी। अब यहाँ पे ऑप्टेन मेमोरी का मतलब ये होता है कि आप इसमें एक्स्ट्रा मेमोरी डाल सकते हो। विंडोज 10 की ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस 2019, सिल्वर कलर, ब्लू कलर और 1.35 kg इसका वेट है। और प्राइस थोड़ी सी बढ़ जाती है क्योंकि एक्स्ट्रा फीचर इसमें काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। बट ये काफ़ी बेस्ट रिकमेंड करना चाहता हूँ कि अगर आपका बजट इसके आसपास हो तो आप यही परचेस करना, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा है। 69,000 इसकी प्राइस है।
मेक श्योर कि जब भी आप ये एक लैपटॉप लेने चाहिए तो उसमें उसी वक्त एक एंटीवायरस डलवा देना, क्योंकि एंटीवायरस आपको काफ़ी प्रोटेक्ट करता है। सबसे पहले आपको पीसी के प्रोटेक्ट करता है। दूसरी बात कि जब भी आप कुछ भी गूगल क्रोम या कुछ भी वेब सर्फिसिंग करते हो, वेब सर्चिंग करते हो, तो आप कहीं भी कौन सी साइट अपलोड करते हो, कौन सी साइट में आप जा रहे हो, ये आपका जो एंटीवायरस है वो कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता है। सो जब भी आप कोई ऐसी वैसी साइट पे जाते हो जिसमें हार्मफुल थ्रेड्स रहते हैं, वायरस रहते हैं, सो आपका एंटीवायरस तभी आपको ब्लॉक कर देता है, मतलब वो पेज नहीं ओपन होता है। सो एंटीवायरस डलवाना खास ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि सिक्योरिटीज़ का प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अगर आपको वीडियो रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुलाइए, आप वहाँ पे अपनी कमेंट करके डाल दीजिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो देन हिट दैट लाइक बटन, एंड इफ यू हैव डाउट देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड, एंड इफ यू डिड नॉट सब्सक्राइब माई चैनल देन प्लीज subscribe my channel and press the bell icon for the latest notification.